अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैथ 7 चैप्टर 4 है। इसमें हम सिंपल इक्वेशन यानी सरल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे उर्दू में आप कह सकते हैं आसान मुसावात यानी बराबरी, किसी नंबर की किसी दूसरे नंबर की बराबरी। जैसे मिसाल के तौर पे मुसावात का मतलब ये हुआ कि अगर इधर 2 + 6 - 1 है और इधर ये 6 × 2 = 8 - 7 ये 7 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर 7 जो है ये इसके पूरे के बराबर है, इसको कहते हैं मुसावात। अब इसको हम कई तरह से लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए, इस पूरे हालात को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए हम 3 लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक है अहमद, एक है मोहम्मद और एक है हामिद। ये तीनों लोग हैं, एक साथ हैं। अब अहमद के पास कोई रुपया है, कुछ रुपया है, लेकिन पता नहीं है कितना है, और मोहम्मद के पास 20 है। अब इन दोनों ने बिला हामिद को बताए, इन्होंने उठा करके अहमद को दे दिया और टोटल हो गया 40। अब जब हामिद ने देखा कि टोटल 40 है और फिर मोहम्मद ने सिर्फ ये कहा कि मेरा इसमें से 20 है, तो बाकी किसका होगा? अहमद का होगा। तो बाकी कितना होगा? 20 होगा। ऐसे ही यहाँ पे कोई दूसरा केस है। अहमद को कहा गया कि आप किसी अदद को ज़रब कीजिए 2 से। अहमद ने किसी अदद को 2 से ज़रब कर दिया और टोटल आपको बता दिया 14। और आपसे पूछा जाए कि बताइए अहमद ने कौन से नंबर से ज़रब किया है, कौन कौन सा नंबर है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? किस अदद से आप ज़रब करें 2 से कि 14 आ जाए, तो यानी यहाँ पे 7 होगा। गोया कि आपने 7 से ज़रब कर दिया 2 को, तो आपको 14 मिल गया। ठीक ऐसे ही और सिंपल में इस बॉक्स में कौन सा अदद होना चाहिए कि अगर उसको 3 से ज़रब कर दिया जाए तो यहाँ पे 12 आ जाए। कौन सा अदद यहाँ हो सकता है? 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 5 या 15 ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूना 2 3 6, 3 3 9 नहीं होगा। यहाँ पे हमने मान लिया 4। अब 4 को हम इससे ज़रब करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी ये 12 हुआ और ये 3 हुआ। और ये क्या है? हमने इसको ज़रब मान लिया और ये कितना हुआ? 3। हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि ये एक मुतगय्यर है, इसे इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ इसकी वजह से फिक्स हो जाती है। अगर यही सिर्फ इतना ही लिखा रहे 3 और यहाँ बॉक्स रहे, तो यहाँ पे आप और यहाँ पे आपको बराबर दिया जाए तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कोई भी आप 10 लिख सकते हैं, 50 100 200 जितना भी नंबर आप आए आप लिख सकते हैं। आप 100 भी लिख सकते हैं। 100 लिख दिया आपने, उसको 3 से ज़रब कर दिया, आपका हो गया 300। लेकिन जब इधर 300 आपको दे दिया जाए, 300 बता दिया जाए, उसका इक्वेशन दे दिया जाए, तो फिर यहाँ पे आपके पास कोई चारा नहीं है। जो वहाँ पे फिक्स नंबर होगा वही आपको लिखना है। तो इसी तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो एक मुतगय्यर की शक्ल में होता है। अब देखिए x जो है वो 3 से ज़रब हो रहा है, तो ये इसलिए हो जाएगा 3x = 12। अब यहाँ 3x जो है वो कौन सा यहाँ नंबर होगा? x की वैल्यू क्या होगी कि ये 12 हो जाए? क्या 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 हो जाएगा, 2 हो सकता नहीं, 5 हो सकता नहीं, 6 हो सकता नहीं, कोई अदद नहीं होगा सिवाय 4 के। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे ही दिया रहता, क्या वैल्यू होगी इसकी? कुछ भी नहीं बताया गया, तो हम यहाँ इसकी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जैसे यहाँ हम 12 लिखेंगे या जैसे ही यहाँ हम 21 लिखेंगे या जैसे ही हम यहाँ 15 लिखेंगे, तैसे इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी।
15 के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू होगी इसकी 5, 21 के हिसाब से 7, 12 के हिसाब से 4। तो इस तरह से हम किसी अदद के एक्सप्रेशन और उसके वैल्यू को समझते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, यही 3x है, इसको हम 3x इज इक्वल टू 12। अब आप देखें यहाँ पे 3 है, x है और 12 है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों को मिला करके इक्वेशन बना है। जब तक इक्वेशन यानी इक्वलिटी का निशान किसी एक्सप्रेशन में ना रहे वो एक्सप्रेशन इक्वलिटी नहीं कहलाता, यानी इक्वेशन हम इसे नहीं कह सकते जब तक कि उसमें बराबरी का निशान न रहे। जब तक मान लीजिए 3x + 2 है, ये इक्वेशन नहीं है जब तक कि यहाँ पे बराबरी का निशान दे करके यहाँ पे मान लीजिए 17 या जो भी लिखना हो हम ना लिख दें, तब तक इसे इक्वेशन का निशान आप नहीं दे सकते, नहीं कह सकते। तो यहां पे ये x जो है इसे हम कहते हैं वेरिएबल यानी मुतगय्यिर। ये तगय्युर होता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलाव कह सकते हैं, मुतबादिल, ये बदलता रहेगा। तगय्युर इसमें आती रहेगी वक्त के हिसाब से, जैसी जहां पे जैसी इसकी इक्वेशन होगी। अब यहां पे हमें 4 मानना है, यहाँ पे अगर 15 होता तो हम इसको 5 मानते। इसी तरह से क्योंकि इसका जो वैल्यू है x की वो वैल्यू होती रहती है। अब ये जो x जो है इसको हम कई तरह के फॉर्म में लिखते हैं, कभी y लिखते हैं यानी मुतगय्यर को, कभी हम x के फॉर्म में लिखते हैं, कभी y, कभी z, कभी t, कभी m, कभी n, ऐसे कोई भी अदद हो सकता है। तो ये मुतगय्यरात हैं और उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। इक्वेशन में दोनों तरफ की वैल्यू जो होती है बराबर होती है। इधर 12 है तो यहाँ भी 12 ही होगा, हमें 4 मानना पड़ेगा। जो मुतगय्यर है x हम इसको 4 ही मानेंगे, तो इस तरह से इधर 12 हो जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। तो जो इक्वेशन होता है उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर होते हैं, दाहिनी तरफ की आदाद और बाएं तरफ की आदाद दोनों बराबर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम लेते हैं 4x + 5 = 25। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है? इसके हिसाब से कौन सी इसकी वैल्यू होगी कि ये इक्वेशन जो है बराबर हो जाए? हम इसको 3 की वैल्यू देंगे, नहीं होगा। 4 नहीं, 5 अगर हम दें, 6 दें तब भी नहीं होगा। अगर 5 हम इसको वैल्यू दें तभी ये 25 के बराबर हो सकती है। तो गोया कि यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वो फिक्स हो जाती है जब उसको इक्वेशन में लिखा जाता है। अब जैसे 4 ज़रबे 5 + 5 ये हो जाएगा 20 + 5 = 25। तो इस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन को समझते हैं और उसे हल करते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाता है? इसको यानी एक सिनारियो, एक हालत जो होती है, एक हालात जो होते हैं किसी चीज़ के, किसी नंबर के, उसको कैसे लिखा जाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाए कि कोई नंबर, उसे किसी नंबर को अगर 3 से ज़रब कर दें और उसमें 11 जोड़ दें तो वो 32 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखें? एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखें? किसी अदद को हमने 3 से ज़रब करना है, तो अब किसी अदद को हम एज्यूम करेंगे, हम फर्ज कर लेंगे कि वो x है। जो अदद हमको मालूम नहीं है हमने उसको x मान लिया और हमें उसे 3 से ज़रब करना है, तो हमने 3 से उसको ज़रब कर दिया। क्योंकि अगर x के बगल में कोई भी अदद लिखा हो तो इसका मतलब उसके साथ ज़रब होता है। या कोई भी अदद, जैसे मिसाल के तौर पर 2 है और ब्रैकेट के साथ 2 इधर है, तो इसका मतलब ये दो आपस में
ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें हमने 11 को जोड़ दें अगर, तो वो हो जाएगा कितने बराबर 32। तो इस तरह से हम किसी एक्सप्रेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ये पूरा जो एक सिनेरियो है, ये पूरा जो एक कहानी है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया है कि अगर किसी नंबर को, किसी से मुराद x हो गया, हमने 3 से ज़रब कर दें और उसमें हम 11 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा अदद इसको मानेंगे? जैसे x को हम कौन सा अदद यहाँ हमें मानना ज़रूरी है? हम 7 अगर इसको मान लें तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। हमने 11 को जोड़ दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 32 हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को लिखते हैं। और आगे आते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। यहां पे है कि अगर किसी नंबर को 6 मरतबा ज़रब किया जाए और उससे 5 निकाल दिया जाए तो 7 बचेगा। किसी नंबर को, अब यहां किसी क्या हो सकता है, किसी को x मान लेंगे हम। किसी नंबर को 6 से ज़रब करें और 5 को घटा दें तो 7 बचेगा। अब इसको हमें इसी तरह के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? अब किसी नंबर को, वो नंबर हमको पता नहीं है कौन सा नंबर हो सकता है, y, x, z कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको मान लिया x। उसको हमें ज़रब करना है किससे? 6 से, तो हम उसको लेफ्ट में लिखते हैं। आमतौर पे ऐसे ही लिखा जाता है लेफ्ट में, इसलिए आप लेफ्ट ही में लिखें। हमने उसको बना दिया 6x, यानी 6 जो है वो किसी नंबर से ज़रब हो रहा है और उसमें से हमने 5 को घटा दिया। अब जब हमने 6 से 6x से 5 को घटा दिया तो कितना हो गया? 7 हो गया। अब ये इसी तरह से इसको लिखा जाएगा। आप इसको ज़रब करके इसको हल करके देख भी सकते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर x का होना चाहिए कि वो इधर 7 बचे। इसी से हम मुशाबे एक और नंबर लेते हैं। किसी नंबर का 5वां हिस्सा या तीसरा या चौथा, जो भी आप नंबर मान लीजिए किसी अदद का 5वां में 5वें हिस्से में अगर 5 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है? किसी अदद में, किसी अदद का 5वें हिस्से में। अब किसी अदद का कौन सा अदद है हमको पता नहीं है, इसलिए हम उसको मान लीजिए x, m, y। चलिए हमको उसको m मान लेते हैं। m मान लिया हमने। अब ये 5वां हो जाएगा m/5, क्योंकि वो 5वां हिस्सा हुआ और उसमें हमें 5 जोड़ देना है। हमने 5 जोड़ दिया, कितने बराबर हो जाएगा? 8 के। तो इस तरह से हम उसको लिखते हैं। अब ऐसे कहा जाए कि किसी अदद से अगर हम 2 को घटा दें तो 5 बचेगा। तो किसी अदद से हमने 2 को हटा दिया, हमने किसी अदद को x मान लिया और हमने 2 घटा दिया, इधर 5 बच गया। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं और लिखते हैं। अब अगर इसी का उल्टा जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसी का उल्टा हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है x - 5 = 9 हुआ। अब हम इसको कैसे किसी स्टेटमेंट या किसी अपने बयानात में इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे इसको वजाहत करेंगे? तो इसमें हम ये कहेंगे कि अगर हम x में से 5 को निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 9। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 5p = 20। तो इसको हम कैसे बयान करेंगे? यानी अगर हम p को हम एक अक्षर मानेंगे, p जो एक अक्षर है यानी एक लफ्ज है, इसको हम कोई नंबर मानेंगे। तो अगर p नंबर को हम 5 से ज़रब कर देते हैं तो हमको 20 मिलता है। तो p कौन सा नंबर हो सकता है? ऐसे ही हमारे पास है 3n + 7
इक्वल टू 1। अब यहां पे देखें, इसका मतलब यह है कि अगर हम n नंबर में 3 से ज़रब कर दें और उसमें मजीद 7 को जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहां पे कौन सा नंबर हो सकता है? n। p कौन सा हो सकता है? n कौन सा हो सकता है? ऐसे ही चीजों को हम समझते हैं और पढ़ते हैं और उसको हल भी करते हैं। तो इंशाल्लाह यहां तक इतना ही। अब अगले सेशन में, अगले क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इन सब चीजों को कैसे हल किया जाता है। और हम ये चेक करेंगे कि x की, n की, m की, p की कौन सी वैल्यू हम मान लें, चाहे वो x हो या p हो या y हो या m हो, n हो, q हो, किसी भी अदद की हम कौन सी वैल्यू मान लें कि वो अपनी इक्वेशन जो बगल में दिया है 20 या 10 या 8, 18 जो भी हो उसके बराबर हो जाए, तो हम उसको चेक करेंगे। एक तरीका यह कि हम उसको बार बार चेक करें और दूसरा ट्रांसपोजिंग के जरिए से उसे हल करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम इसी से मुतालिक एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम x की वैल्यू कुछ देते हैं 2, 4, 5 तो क्या इक्वेशन सही होता है या गलत होता है, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, यानी वेरीफाई करेंगे एक तरह से हम।